भेजता है जिसको कहते हैं फायरवॉल स्लो पाथ या फायरवॉल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उस टाइम दिख नहीं रहा होगा। अब हम इधर आ गए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो फायरवॉल क्या करेगी, सबसे पहले फॉरवर्डिंग लुकअप करेगी। फॉरवर्डिंग लुकअप का मतलब है पहले अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगी, पूछेगी भाई ये जो आईपी के लिए पूछ रहा है ये हमारे किसी राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। अगर करती ही नहीं है तो हम इसका आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें चेक करना पड़ेगा। अगर करती है तो ही हम आगे चेक करेंगे। तो पहले वो L3 चेक कर लेगा कि अच्छा इसको तो गूगल पे जाना है। गूगल के लिए राउटिंग टेबल में देखा कि एक डिफॉल्ट रूट डला हुआ है कि 0000 के लिए आईएसपी का नेक्स्ट स्टॉप है, तो कह देगा हाँ भाई है। अगर मान लो वो कोई ऐसी आईपी लेके आ रहा है जो किसी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, हालांकि जब हम कह रहे हैं कि डिफॉल्ट रूट है तो सारी एग्जिट कर ही जाएंगी। सपोज हम ऐसे सिनेरियो में बात कर रहे हैं जहां हमारे दो नेटवर्क हैं आपस में, एक नेटवर्क ए है एक नेटवर्क बी है, बीच में फायरवॉल लगी हुई है, और एक जगह पे आया वो किसी तीसरे नेटवर्क की बात कर रहा है, तो राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो पैकेट वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर वो चेक करेगा। अच्छा एक बात और है, जब हम ऊपर बात कर रहे थे, ऊपर भी हमने ये L3 चीजें पूछी थी, L2 L3 L4, लेकिन ऊपर जब हमने बात करी थी तो हमने वैलिडिटी की बात करी थी कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको पता है कि किस जगह जाना है, आईपी पूरी बता रहा है। यहाँ पर उस आईपी को लुकअप करके देखेंगे कि किस राउटिंग के अंदर आता है। अच्छा वैसा भी है, जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि जो फायरवॉल होती, जो नॉर्मल राउटर्स होते हैं उनके अंदर एक ही राउटिंग टेबल होती है। अब फायरवॉल के अंदर मल्टीपल राउटिंग टेबल होती है, तो हर अपनी राउटिंग टेबल, एप्लीकेबल राउटिंग टेबल में उसको डिफाइन करती है। अब चीजें आती हैं कि नेट पॉलिसी लुकअप क्या है। नेट का मतलब क्या है, इसको कोई नेटिंग की रिक्वायरमेंट है? आई बिलीव नेट सबको क्लियर होगा कि हम नेटिंग क्यों करते हैं। अ, मेरे ख्याल से अमित हो ना कॉल पे अभी? हेलो अमित। ओके, चलो कोई नहीं, ड्रॉप कर गया। नेटिंग। नहीं नहीं, ड्रॉप नहीं कर गया हूँ, यहीं पे ही अरे हूँ, लाइन भाई पे ही डरा दिया एकदम में। अच्छा नेट एक्सप्लेन करो यार, तुमने तो काम कर रखा है थोड़ा सा। हूँ। नेट का तो सभी को आइडिया होगा, वही ये कि पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन के लिए बेसिकली यूज होता है। हाँ और करेक्ट। नेट बेसिकली हाइड, आईपी को हाइड करने के लिए यूज होता है, क्योंकि जब भी हम प्राइवेट आईपी हाँ। पब्लिक में लेके जाते हैं तो पब्लिक को नहीं समझ में आती कि ये उसके डोमेन में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि हम्म, 192 सीरीज पब्लिक आईपी के अंदर होती ही नहीं है। हमने क्लासेस पढ़ी होंगी, हम्म, हम वेल अवेयर होंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सभी ही नेटवर्क बैकग्राउंड के हैं। आई थिंक सभी नेटवर्क बैकग्राउंड के हैं। तो नेटिंग हम्म। एक पार्ट होता है। बेसिकली अगर अगर मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताऊँ ना, हाँ कि राइट। जैसे अगर कोई थर्ड पार्टी होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा है और उसको थर्ड पार्टी से कोऑर्डिनेट करना है, तो वो उसको अपनी आईपी नहीं बताएगा। तो वो फायरवॉल के पीछे हाइड करके उसको मतलब उसके कन्वर्ट करके जाएगी वो, करेक्ट। कन्वर्ट होती है N192 या इस वाली आईपी की रेंज में करते हैं। तो सेटिंग तो यही है मतलब एमएनएस बेसिकली में भी ऐसे यूज होता है। होती है ना। जैसे मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि मतलब इन केस जैसे मतलब कोई दूसरा एंड है, मतलब कस्टमर एंड है, मे भी सेम 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 सबनेट वो भी यूज कर रहा हूँ, सेम सबनेट हम भी यूज कर रहे हो, तो उसमें करेक्ट क्या है, करेक्ट। तो उसमें क्या है, हम एक नेटिंग करके एक आईपी जो कि एक पब्लिक आईपी जो कि हम लोग आपस में शेयर कर, आई थिंक मेरा ओपिनियन है। हाँ सर, आप लाइक 90% तक राइट हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं एक ए ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आप बी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भी 172 सीरीज यूज कर रहा हूँ, आप भी 172 सीरीज यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे जब आपको बी के पास जाना है तो आप 192 सीरीज यूज करो। फायरवॉल क्या करेगी, जब उसको 192 का पैकेट मिलेगा तो उसको पीछे 172 में कन्वर्ट कर देगी, और जो उधर से आ रहा है उसको हम 10 सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एग्जैक्टली आपकी चीज सेम है, वैसे ही बात है। तो यहाँ पे फायरवॉल के अंदर नेटिंग का बहुत एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मल्टीपल वीपीएन टनल बनी हुई हैं, इंटरनेट का ट्रैफिक जा रहा है, जब नीचे से ट्रैफिक ऊपर की तरफ जाता है तो वो ओबवियसली बात है, वहां पे नेटिंग परफॉर्म होती ही है। तो ये नेट पॉलिसी का लुकअप होता है। अब वो एक क्वेश्चन और भी है, जैसे ये जी। अभी हम लोग जैसे ऑलमोस्ट सारे प्रोटोकॉल्स ही होते हैं, उसमें किसी में 90 सेकंड, किसी में कुछ, जो आपका जो राउट सर्च करेगा उसकी भी कोई टाइम लिमिट होती है फायरवॉल में, सर कि ये मतलब विद इन, ये जो 6 के 6 हैं ये विद इन माइक्रो सेकंड में हो जाते हैं। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कोई कुछ टाइम है लिमिट नहीं नहीं? है, नहीं नहीं सर, एक आधे सेकंड का भी डिले हो जाए ना सर, एप्लीकेशन बैठ जाती है आजकल।
आधे सेकंड के डिले में भी, क्योंकि सब आजकल टीम्स यूज कर रहे हैं, टीम्स में आधे सेकंड का डिले भी हो जाए ना, हमारा कस्टमर जान खा जाता है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये जितने भी अब आजकल एडवांस चीजें आ रही हैं, इनमें टाइम का तो जीरो एडिशन होता है लेटेंसी का। तो ओके। ये, अब नेट पॉलिसी के बारे में हमने बात कर ली। अब ये नेट के अंदर चेक करेगा कि डेस्टिनेशन जो है क्या उसको नेट करने की जरूरत है, या फिर कुछ सोर्स है उसको नेट करने की जरूरत है। अगर नेट कर रहे हैं तो उसके बाद वो कौन सी राउटिंग टेबल का पार्ट है, क्योंकि पहले वो आया किसी के लिए, अब मानो नेट करने के बाद हम किसी और में चले जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा। अब इसके अंदर बहुत अच्छी सी एक टर्म्स आता है, यूनेट यूज होता है। यूनेट बहुत अच्छा फीचर है, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, उस पर लैब भी करेंगे, और वो इंटरव्यू का बहुत हाई क्लास क्वेश्चन है, तो ये उससे रिलेटेड है। आवाज कट रही भाई तेरी। ओके, अभी ठीक है, ठीक है, अभी आगे होगी। मैं बस यही कह रहा था कि नेट करने के बाद फिर से दोबारा लुकअप सोचता है वो कि एग्जैक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कौन से इंटरफेस से फिर नेट करने के बाद वो चीज जाएगी। नेटिंग के बाद, नेटिंग रूल चेक करने के बाद, सारी चीज चेक करने के बाद फिर वो पॉलिसी पे आता है। सब चीज चेक करने के बाद वो पॉलिसी पे आता है। पॉलिसी का मतलब वो रूल जहां पर सोर्स, डेस्टिनेशन और एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। सेम चीज जो सिस्को एएसए में हम एसीएल बनाते थे, तो यहाँ पर वो चेक करता है कि वो किस रूल का पार्ट हो सकता है, वो किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाला है, यानी कि किस जोन से किस डिफरेंट जोन की तरफ जाने वाला है। अगर हम इसके लैंग्वेज में कहें, यूज एप्लीकेशन एनी टू सी इफ देयर इज एनी रूल मैच और अलाउ एप्लीकेशन एड्रेस बाय डिफॉल्ट। अब फायरवॉल में क्या होता है, अब जैसे अगर मैं इस फायरवॉल की बात करूं, जैसे हमारे यहाँ तो दो ही इंटरफेस थे। अब फायरवॉल में, फिजिकल फायरवॉल में तो 10-10 इंटरफेस आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि चार इंटरफेस, तीन इंटरफेस एक ग्रुप का ही पार्ट हो, एक जोन का पार्ट हो, और बाकी एक अलग जोन का पार्ट हो। या हर जोन हर पोर्ट अलग अलग जोन का ही पार्ट हो, वो कुछ भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि, अब मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं यहीं पर थोड़ा इसको साइड में करके, अगर मैं यहाँ एक फायरवॉल बनाऊं कि मेरे यहाँ पे एक फायरवॉल है, अगर ये देखो, ये मैंने, थोड़ा मेरा माउस नहीं चला, ये मैंने एक फायरवॉल बना दी। अब मुझे पता है कि मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, एक मैंने एमएनएस को दे दिया, एक मैंने टैग को दे दिया, एक मैंने इंटरनेट पे दे दिया, एक मैंने हब वाले को दे दिया। ये मेरे 4-5 इंटरफेस थे। अब मैं इनको अलग अलग जोन में भी बांट सकता हूँ कि ये दोनों अलग जोन होंगे, ये वाला जोन अलग होगा, राइट। या फिर इनको मैं एक ही जोन में भी कर सकता हूँ। तो जब जोन की बात आती है तो चेक, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अब मान लो टैग और एमएनएस एक ही जोन के पार्ट है। जब जोन सेम होते हैं तो फायरवॉल बाय डिफॉल्ट सब चीज अलाउ कर देती है। एमएनएस वाला टैग का कुछ भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो टैग वाला एमएनएस का कुछ भी कम्युनिकेट कर सकता है। बट जब ये डिफरेंट जोन की बात होती है कि हमें हब से बात करनी है, तो एमएनएस का जोन एमएनएस है और हब का जोन हब है, तो दोनों का जोन डिफरेंट है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी अलाउड नहीं होता। बाय डिफॉल्ट डिनाई एनी एनी होता है। तो यही यही चीज इसी बात में कही गई है कि वो चेक करता है कि बाय डिफॉल्ट अगर वो सेम जोन के पार्ट है तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अलाउ कर देगा। और अगर डिफरेंट जोन के हैं, तो उसको रूल लुकअप की रिक्वायरमेंट होगी। अब रूल कहने की बात हमने कह दिया, रूल एक 4 वर्ड का है, लेकिन इसी के अंदर सारी माया छिपी है। रूल के अंदर सोर्स आता है, सोर्स जोन आता है, डेस्टिनेशन जोन आता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस आता है। मैं भी आपको एक रूल दिखाता हूँ कि रूल आखिर में दिखता कैसे है। रूल ऐसे दिखते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो, नेक्स्ट टाइम से मैं फायरवॉल के साथ बैठेंगे, हम फायरवॉल देखेंगे कि रूल वूल कैसे बनना है। शायद दिख रहा होगा रूल आपको, कि सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सोर्स कौन सा जोन है, सोर्स का क्या एड्रेस है, और डेस्टिनेशन कौन सा है। इसके आगे आगे फिर एप्लीकेशन आता है, कॉपी इमेज, कंट्रोल वी, हाँ अब शायद दिख रहा होगा। हाँ,
तो सबसे पहले रूल का जो नाम होता है, टैग हम लगा सकते हैं कुछ भी। जोन की बात हो रही है, हम कौन सा जोन है, अभी हमने एमएनएस की बात करेंगे। एमएनएस, एमएनएस के क्या सारे आईपी तो एनई आ जाएगा। कुछ पर्टिकुलर आईपी 4-5 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमएनएस जोन के सिर्फ वो 4 आईपी, या एमएनएस जोन के सारे आईपी। ठीक है। यूजर की बात अभी हम नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। हम यूजर भी डिफाइन कर सकते हैं कि एमएनएस जोन के सारे आईपी, लेकिन वही जिन्होंने पीसी लॉगिन कर रखा है पर्टिकुलर इस नाम से। राइट। फिर हम डेस्टिनेशन की बात करेंगे। डेस्टिनेशन में कहाँ जाना है, अब आपको इंटरनेट पे जाना है तो आउटसाइड की डेस्टिनेशन आ जाएगी। किस एड्रेस पे जाना है, अब आपको